डैशबोर्ड डेवलपमेंट के सफर में छोटी छोटी स्टैटिक डायनामिक दोनों तरीके के चार्ट को सीखने के बाद, कुछ कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अब वो टाइम आ गया है कि चीजों को एसिमुलेट करना, चीजों को कंबाइन करके एक साथ इकट्ठा करना स्टार्ट करें। तो आज से मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं छोटे छोटे, पहले स्टार्टिंग में मैं छोटे छोटे डैशबोर्ड का दर्शन कराऊंगा आप लोगों को, ठीक। और मैंने बताया था धीरे धीरे डैशबोर्ड का साइज बढ़ते बढ़ते कब वो महल बन जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। तो उसी महल बनने की तैयारी का आज आगाज करते हैं, पहले डैशबोर्ड से आपका दर्शन कराते हैं। तो आगे चलते हैं वीडियो में। ये रहा स्लाइसर बेस्ड सेल्स डैशबोर्ड, इसको स्टेप बाय स्टेप खुद से सीखते हैं। सब्सक्राइब कीजिए इनोजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए एक्सेल और करियर मोटिवेशन वीडियोस देखने के लिए। आज एक हम लोग छोटा सा स्लाइसर बेस्ड सेल्स डैशबोर्ड बना के देखेंगे और रिपोर्ट कनेक्शन करके देखेंगे। उस डैशबोर्ड के अलग अलग जो कंपोनेंट हैं उसको हम स्लाइसर के थ्रू कंट्रोल करना सीखेंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं, मैं बताता हूं आपको एक्चुअल में करने क्या जा रहा हूं। इस टाइप का मैं बनाने की कोशिश करूंगा, स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा आराम आराम से। आज बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान सा है। जैसे जैसे फिर आगे बढ़ेंगे आपको पता ही है क्या करना है हम लोगों को। तो छोटी छोटी चीजें सीखने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर स्किल्स जोड़ने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे चीजें सीखते जाइए। आप मेरे साथ रहिए, ठीक है। मैं बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा आप लोगों को, जो जो आप एक्सपेक्ट करके बैठे हो मुझसे कि सर ये भी कराओगे, ये भी कराओगे, रोज आप पूछते हो, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आपने मेरा वीडियो बनाने का पैटर्न देखा होगा, मैं कोई भी डेमो लेक्चर नहीं बना रहा हूं। प्रॉपर क्लासरूम ट्रेनिंग, जैसे मैं क्लास में इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूं, सेम वीडियो लेक्चर वैसे ही मैं कंटेंट यूट्यूब के लिए भी अपलोड कर रहा हूं, ठीक। तो आप लोग पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा अपलोड करने की वीडियोस, ठीक है। स्टार्ट करता हूं। ये देखिए इंटरफेस जो भी आपको दिख रहा है, सेम यही इंटरफेस हमें बनाना है, लेकिन इसकी खासियत देखिए। टोटल सेल्स बाय ईयर, प्रोडक्ट वाइज डेटा या कस्टमर वाइज डेटा कैसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, रीजन वाइज सेल्स है इसमें, और साथ के साथ नीचे है टॉप 5 प्रोडक्ट सेल और टॉप 5 सेल रिप्रेजेंटेटिव। और साथ के साथ इसकी खासियत बताता हूं क्या है। ये जो स्लाइसर हमने बनाया है, ये जो स्लाइसर है, ये स्लाइसर आप एक स्लाइसर से सारे डैशबोर्ड जो इंटरकनेक्टेड हैं सबको कंट्रोल कर सकते हो। नॉर्मली आप एक स्लाइसर बनता है तो एक के लिए होता है वो, उसका इस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। आप हमारे स्लाइसर को देखिए, यहां सब पे कंट्रोल हो रहा है, देखिए हो रहा है डेटा चेंज। इस स्लाइसर के थ्रू आप कंप्लीट डैशबोर्ड को कंट्रोल करते हो, तभी तो डैशबोर्ड इंटरकनेक्टेड होता है। चीजें देखिए, है ना, सारे डेटा कंट्रोल हो रहा है हमारा। तो ये सारी चीज स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। डैशबोर्ड का मतलब ये होता है थोड़ा सा टाइम लगता है, पहले बता रहा हूं, टाइम लगेगा इसमें, है ना। ये 5 मिनट और 7 मिनट का जादू वीडियो नहीं है कि बस आइए एक्सेल का जादू सीखे, नहीं हो पाएगा, ठीक है। टाइम लगेगा इसमें, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। बहुत सारे डैशबोर्ड के प्रोजेक्ट कराऊंगा मैं, ठीक है, जिसका एक बिल्कुल छोटा सा नमूना आपके सामने रख रहा हूं। ये रहा हमारे पास डेटा। इस डेटा के बेस पे जैसा अभी मैंने लुक एंड फील दिखाया था आपको, वैसा ही डैशबोर्ड हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो क्या करेंगे, देखिए। एक मैं अलग से वर्कशीट ले लेता हूं, इस सीट पे हम अपना डैशबोर्ड बनाएंगे। इसका नाम रख देता हूं मैं डैशबोर्ड। यहां पे मैं सेल्स डैशबोर्ड बनाऊंगा। ये मेरा रॉ मटेरियल है, सोर्स डेटा है। इसके बेस पे सबसे पहला काम क्या था उस डैशबोर्ड में, आप याद कीजिए, टोटल सेल्स बाय ईयर, ठीक। तो सबसे पहला काम करते हैं, टोटल सेल्स बाय ईयर निकालते हैं। कैसे, देखिए। सबसे पहले एक पिवोट बना लेते हैं, ऑल्ट एंड वी। और हमेशा जब भी पिवोट टेबल बनाया करें तो हमेशा नए वर्कशीट में बनाया कीजिए, ठीक। तो न्यू वर्कशीट ले लिया आपने, ओके कर दिया, ठीक है। टोटल सेल्स बाय ईयर, डेट को उठा के किस में रख दिया जाए, और सबसे अच्छा होता है क्लासिक ले लिया कीजिए, वो इंपैक्टफुल होता है। पिवोट टेबल ऑप्शन में गए, डिस्प्ले में जाके हमने कौन सा ले लिया, लेआउट क्लासिक। और अब इसमें बहुत आसान होता है ड्रैग एंड ड्रॉप करना। डेट को उठा के किस में हमने रख दिया, इसके रो में रख दिया। और साथ के साथ टोटल सेल्स, दैट मींस रेवेन्यू की बात कर रहे हैं या प्राइस, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। रेवेन्यू हम ले लेते हैं ना, रेवेन्यू को उठा के हमने रख दिया वैल्यू में, ठीक। लेकिन ये जो डेट है इसको हमें क्या करना होगा, ग्रुप करना होगा, तभी तो टोटल सेल्स बाय ईयर निकालेगा। ग्रुप में गए और मंथ वाइज ग्रुपिंग कर देंगे, मंथ, और ओके, ये आ गया जी, ये आ गया आपका टोटल सेल्स बाय ईयर, ठीक। आप अगर इस रेवेन्यू की जगह पे प्राइस रखना चाहें, प्राइस रख सकते हैं, आपकी इच्छा है, जैसे रखना चाहें। अगर आप प्राइस रखना चाहेंगे तो प्राइस के अकॉर्डिंग आ गया, अदरवाइज मैं रेवेन्यू रखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल सेल्स बाय ईयर।
इतना काम करने के बाद ये तो अभी आपने पिवोट बनाया है, इसके बेस पे चार्ट भी तो बनाएंगे। तो सेल्स का रिप्रेजेंटेशन ईयर वाइज करने के लिए सबसे बेहतर चार्ट लाइन चार्ट लीजिए। यहां से हम लेंगे लाइन चार्ट, यहां पे गए और हमने ले लिया 2D लेते हैं, चलिए 2 डायमेंशन लाइन चार्ट ले लिया जी। ठीक है, इसको यहीं कहीं रख देते हैं और इसका अब अगला काम, इसको सेलेक्ट किया, ये जो इस डेटा के बेस पे चार्ट बनाया ना आपने, तो अब इसको सेलेक्ट किया और अपने इसको डैशबोर्ड पे लेके चले जाएंगे। इसको कॉपी किया और डैशबोर्ड पे आ गए और यहां पे आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, वहां से कॉपी करके लिया, दैट मींस इंटरलिंक है डेटा। अब इसको अपने अकॉर्डिंग लगा लेते हैं, यहां पे इस तरीके से कर लेते हैं, इस तरीके से ये थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये बढ़िया लगेगा। ठीक, और इसका नाम रख देते हैं टोटल बाय ईयर। ठीक है जी, ये हो गया आपका टोटल सेल्स बाय ईयर। इसमें साथ के साथ ये जो सम ऑफ रेवेन्यू आ रहा है इसको हम हाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखने बढ़िया लगेगा। ये इसको यहां से हटाइए, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और साथ के साथ अब क्या करने जा रहा हूं, देखते रहिएगा ध्यान से। पता चला डैशबोर्ड बन गया और आप बाद में बोलो कि सर क्या हुआ। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, टोटल सेल्स बाय ईयर, हमें यहां वैल्यू की भी जरूरत होगी, तो यहां पे राइट क्लिक कर देते हैं और यहां से ऐड डेटा लेवल्स में डेटा ऐड कर दिया, लेकिन बहुत गंदा लग रहा है देखने। तो अब इस पे क्लिक कर दिया, ये देखिए वैल्यू पे आ गया। अब इस पे जैसे क्लिक करेंगे ये वैल्यू आ रहा है ना, इस वैल्यू को हमें राइट में ना रख के हमें रखना है एबव, ऐसे, तो देखने में थोड़ा ठीक लगेगा। साथ के साथ ये वैल्यू इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हमें नहीं चाहिए होगा, हमें ये देखिए कैसे चिपक गया है सारा, अच्छा नहीं लग रहा देखने में। एक काम करते हैं, इसको सेलेक्ट ऐसे रखिए एज इट इज और इसके नीचे आइए और यहां पे ये नंबर है ना, इस देखते रहिए ध्यान से, नंबर पे क्लिक किया और यहां पे चले गए नीचे, कैटेगरी में जनरल को ले लेते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग ना, और कस्टम में ये 1000 वाला ले लेंगे, ये के। अब देखने लगते हैं, बढ़िया लग रहा है ना, देखिए के वाला ये ले लिया, ये ऐड ऑलरेडी है ही, बस इसको क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, देख लीजिए अब ये बढ़िया लग रहा है देखने में। साथ के साथ इसका बैकग्राउंड भी हमें चेंज कर देना चाहूंगा। बैकग्राउंड में हम चले जाएंगे, व्यू टैब में चले जाएंगे और यहां से इसके ग्रिड लाइंस को हटा दिया गया। साथ के साथ बैकग्राउंड में कोई भी लाइट सा कलर, ऐसा कुछ भी इस तरीके का। ठीक है जी, ये हमने पहला जो है टोटल सेल्स बाय ईयर यहां पे ऐड कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, कस्टमर वाइज डेटा चाहिए। अगेन डेटा पे टैब पे जाइए, बस जल्दी जल्दी चार्ट बनाइए, ऑल्ट एंड वी, नए वर्कशीट पे, और यहां पे कस्टमर वाइज, कस्टमर वाइज, तो कस्टमर को उठा के रख दिया रो में और रेवेन्यू को उठा के रख दिया वैल्यू में। ये हो गया कस्टमर वाइज डेटा। ठीक है, और इसके बीच में फिर से वही काम, चार्ट इंसर्ट में जाइए, चार्ट बना दिया। आज बिल्कुल सिंपल बना रहा हूं लेकिन बहुत अच्छे से कनेक्टिविटी करके दिखाऊंगा इसकी। ठीक है, ये बेसिक डैशबोर्ड है, जैसे पता चलेगा आपको कि एक्चुअल में डैशबोर्ड का मतलब क्या होता है, फ्रंट लुक, उसको कैसे वो एक जगह पीछे के डेटाबेस को एक जगह हम कंट्रोल करते हैं। देखते रहिए, ये बन के आ गया। ये हमारा क्या है, कस्टमर वाइज सेल्स ना, लिख दिया इस पे। इसमें इस टोटल की जरूरत नहीं है, इसमें इसकी जरूरत नहीं है, कस्टमर की जरूरत नहीं है यहां पे, यहां से इसको हाइड कर दीजिए सारा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कस्टमर वाइज सेल्स। ठीक है, अगेन कॉपी, अपने डैशबोर्ड पे जाके प्लेस कर देंगे इसको ऐसे। ठीक, उसके बाद ये आपने डैशबोर्ड पे जाके यहां पे प्लेस कर दिया। इसको यहां से थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, ये ज्यादा बड़ा है। कस्टमर वाइज सेल्स था ये। अगला काम, अभी सिर्फ आप पिवोट बनाते जा रहे हो और लगाते जा रहे हो, उसकी कनेक्शन करना सीखेंगे फिर। ठीक, अब देखिए अब क्या चाहिए हम लोगों को, अब चाहिए रीजन वाइज सेल्स। तो यहां से फिर से ऑल्ट एंड वी, एक नया सीट और नया डेटा, नया चार्ट, रीजन वाइज सेल्स, रीजन वाइज सेल्स, ये लीजिए। ठीक, तो ये आ गया रीजन वाइज सेल्स। अब अगेन इंसर्ट में जाइए और यहां से फिर से एक चार्ट, इस बार कौन सा बढ़िया लगेगा रीजन वाइज सेल्स को, इस बार बार चार्ट लेते हैं ये वाला, और यहां पे लिखना बनता है रीजन वाइज सेल्स। अभी तो स्टैटिक बना रहे हैं, है ना, अभी खुश हो जाइए 2-4 दिन। रीजन वाइज सेल्स, ठीक है जी, ये कर लिया।
इसको फिर से कॉपी अपने जहां पे हमारा डैशबोर्ड है यहां पे जाके इसको अपनी जगह दे देंगे। और इस बार चाहिए टॉप 5 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। देखिए कैसे करेंगे, कर्सर यही Alt+V, एक नया वर्कशीट और यहां पे टॉप 5 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को उठा के रो में रख दिया, रेवेन्यू को उठा के वैल्यू में रख दिया। यहां तो सारे आ गए, तो सारे आ गए तो आपके पास ऑप्शन है, यहां पे जाइए और वैल्यू फिल्टर में जाके ले लीजिए टॉप 5। यहां से टॉप 10 पे गया और यहां से क्या ले लिया, टॉप 5 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। अब आ गया जी टॉप 5 है ना ये। अब इसके बेस पे फिर चार्ट, इंसर्ट में जाइए और फिर से एक चार्ट बना दीजिए। ठीक है, ये आ गया हमारा टॉप 5 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। अगेन वही काम, कॉपी और चलते हैं अपने जो सोर्स डैशबोर्ड हमारे जहां पे है वहां इस सीट पे चलते हैं। ठीक, ये हमारा टॉप 5 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का डेटा। उसके बाद एक काम लास्ट और रह गया है। अब हमारा रह गया है टॉप 5 कस्टमर। तो वो कैसे करेंगे, कर्सर यहीं Alt+V और यहां पे चलते हैं न्यू वर्कशीट, फिर से ओके। टॉप 5 कस्टमर को उठा के रो में रखो, रेवेन्यू को उठा के यहां रख दो और फिर से यहां चले जाओ और इस बार ले लो टॉप 5 अगेन। ये ले लिया आपने, ये हो गया हमारा टॉप 5 कस्टमर। ठीक है जी, इसको बनाने के बाद अगेन वही काम, फिर से चार्ट, इंसर्ट में जाइए, यहां से जाएं और चार्ट ले लीजिए। कॉपी किया और अगेन अपने डैशबोर्ड पे चलते हैं और यहां पे जाके इतना काम कर लेने के बाद अब असली रोल आता है इंटरैक्टिव फिल्टर का। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे जाएंगे, किसी भी एक जो चार्ट है एक पे कर्सर रखिएगा और यहां पे एनालाइज टैब के अंदर मिल जाएगा आप लोगों को क्या, इंसर्ट स्लाइसर। यहां से आ गया हमारे पास स्लाइसर और अब मैं लेना चाहूंगा मल्टीपल स्लाइसर के थ्रू मल्टीपल डैशबोर्ड अभी बनाया है आपने उसको एक साथ कनेक्ट करेंगे। कैसे वो देखिए, यहां पे हम ले लेना चाहते हैं रीजन, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और कस्टमर। 3 लिया मैंने, ओके कर दिया। 3 स्लाइसर आपके सामने है। सबसे पहले रख देता हूं रीजन वाइज ऐसे, उसके नीचे सेल्स रेप। तो सेल्स रेप रखने के लिए इसको भाई साहब को ऐसे कर दीजिए। ठीक, उसके नीचे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और उसके नीचे रख देते हैं हम लोग इसको उठा के स्लाइसर को ऐसे। सबसे नीचे गया ये वाला स्लाइसर, इसको और छोटा कर देते हैं बस थोड़ा सा। अब थोड़ा सा कलरफुल बनाना बनता है, इतना तो बेसिक काम हमने कर लिया जल्दी जल्दी। अब जो भी आपको जितना कलरफुल करना हो करते रहिएगा। जैसे ये ले लिया हमने और इसका डिजाइन ये कर दिया, ये ले लिया, अलग अलग डिजाइन आप कर सकते हैं इस पे। सबसे नीचे वाला कहाँ है, ये, और इसका डिजाइन अलग। इतना काम करने के बाद ये मैंने तीनों स्लाइसर लगा दिए और जो भी आपको और इंटरेक्टिव बनाना हो वो आप डिजाइनिंग का काम आपका है। ठीक, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कैसे कैसे बनाएंगे। ठीक, इतना काम करने के बाद अब अभी देखिए इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना सिर्फ अपने एक चार्ट से। देख लीजिए, देख रहे हैं। अब दूसरे पे चलिए, इसके थ्रू भी उसी को कंट्रोल कर रहा है। अब तीसरे पे चलिए, इसके थ्रू भी उसी को कंट्रोल कर रहा है। मतलब ये तीनों का तीनों जो स्लाइसर है, ये तीनों के तीनों स्लाइसर के थ्रू कौन कंट्रोल हो रहा है, सिर्फ हमारा वो पहला जो है ये वाला जो टोटल सेल्स बाय ईयर है, सिर्फ वो कंट्रोल हो रहा है। दैट मींस उन स्लाइसर का इन चारों जो अलग अलग बनाया आपने, कस्टमर वाइज सेल्स, रीजन वाइज सेल्स, कोई लेना देना ही नहीं है। जब लेना नहीं दे रहा फिर बनाया क्या डैशबोर्ड। ठीक, तो बिल्कुल बेसिक आज डैशबोर्ड में दिखा रहा हूं, सेल्स डैशबोर्ड का बिल्कुल बेसिक रूप दिखा रहा हूं। इसी का धीरे धीरे एडवांस वर्जन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अब यहां देखिए कोई भी लिंकिंग है, देखिए आप इस पे भी क्लिक करो तब भी ये चेंज, और नीचे वाले पे भी क्लिक करो तब भी ये टोटल सेल्स बाय ईयर पे ही इफेक्ट आ रहा है। ऐसा हमें नहीं करना है। अब करना क्या है वो बता रहा हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डैशबोर्ड का, रिपोर्ट कनेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, कैसे लगाएंगे रिपोर्ट कनेक्शन वो देखिए। एक किसी भी स्लाइसर पे कर्सर रखेंगे और या तो आप राइट क्लिक कर दो, यहां पे राइट क्लिक करके आ रहा होगा रिपोर्ट करेक्शन एक ऑप्शन, या
दूसरा ऑप्शन आप कहां पे चले जाएंगे, आप चले जाएंगे ऑप्शंस टैब के अंदर और तब भी आ रहा होगा यहां रिपोर्ट कनेक्शन, देख लीजिए मैनेज विच पिवोट टेबल्स स्लाइसर इज कनेक्टेड टू। कौन से पिवोट टेबल कौन से स्लाइसर से कनेक्टेड है ये आपको बताना होगा। तो अब आप या तो यहां पे क्लिक कर दीजिए रिपोर्ट कनेक्शन या राइट क्लिक करके। तो हमने क्या करना है, हमने 5 पिवोट टेबल बनाए, 4 और ये 5, कुछ नहीं करेंगे, इस स्लाइसर को बोलेंगे भाई साहब 5 को कंट्रोल करो तुम, ठीक है, ओके। इस स्लाइसर को भी बोलेंगे कि अभी तो उसने कंट्रोल किया है रिपोर्ट कनेक्शन, तुम भी 5 को कंट्रोल करो, याद रहे। और तीसरे वाले स्लाइसर को भी बोलेंगे कि आप भी क्या कीजिए, आप भी हमारे जो 5 के 5 यहां पे चार्ट बने हुए हैं, जो सोर्स डेटा कहीं और रखा हुआ है, उसको आप भी कंट्रोल कीजिए। ये देखिए आ गया, अभी वो 1 को कंट्रोल कर रहा था। ये होता है रिपोर्ट कनेक्शन डैशबोर्ड का सबसे मेन पार्ट में से एक, कनेक्शन बनाने के लिए। स्लाइसर का कोई कनेक्टिविटी नहीं होगा तो काम क्या करेगा वो, है ना। अब देखिए वही स्लाइसर है, वही चार्ट है, कंट्रोलिंग इसकी पावर बढ़ गई। कैसे, ईस्ट वेस्ट कोई भी क्लिक करके देखिए आप, साउथ देखिए, साउथ जोन, टोटल सेल्स बाय ईयर, कस्टमर वाइज सेल्स, रीजन वाइज सेल्स, इसको हटाइए और यहां पे कृष्णा देख रहे हैं, कस्टमर, ये देखिए कितना बढ़िया चीज है, पूरा पूरा सारे के सारे स्लाइसर आपका इसके अधीन है, इसके कंट्रोल में है, देख रहे हैं। हाँ समझ, इस तरीके से आप तो जब भी कनेक्शन करने की बात आएगी तो रिपोर्ट कनेक्शन के थ्रू हम डैशबोर्ड को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। आगे बहुत सारे पीछे, अभी तो हमने फॉर्मूला कहां लगाया है, अभी हमने बिल्कुल सिंपल चीज बताया आपको, कोई फॉर्मूला बेस्ड सॉल्यूशन नहीं था यहां पे, सिर्फ आपने चार्ट बनाया और उसको कनेक्ट करना सीखा है। धीरे धीरे जब आगे जाएंगे तो बिजनेस लॉजिक हम खुद लिखेंगे, खुद के फंक्शन होंगे, खुद के बिजनेस लॉजिक लिखेंगे और उसके बेस पे तब फ्रंट एंड लुक देंगे, इंटरफेस एक डैशबोर्ड होगा। इतनी बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से आपने ये काम किया। अब साथ के साथ एक काम और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर डैशबोर्ड कभी भी देखा होगा तो इतनी गंदगी नहीं देखा होगा अपने डैशबोर्ड में, इतने सारे सीट नहीं होते हैं, उसको आप डेटा से क्या लेने देना, आप सबको उठाइए और यहां से लेके यहां तक शिफ्ट के साथ एक साथ सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक मारिए और सारे के सारे सीट हाइट। सिर्फ डैशबोर्ड में ये दिखना चाहिए, इंटरफेस दिखना चाहिए, डेटाबेस तो पीछे होना चाहिए। जो सीट बनाया तो आपका सोर्स चीज है, वहां चेंज कीजिए आप, लेकिन डैशबोर्ड जो सामने वाले के लिए होगा वो लुक एंड फील ऐसे, ये है, इस सीट पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ, लेकिन तब भी काम कर रहा होगा, देखिए हिडन है, तब उससे क्या लेना देना, सीट ही हिडन है ना यार, डेटा थोड़ी आप खा के बैठ गए हो। आया कुछ हद तक समझ। ये था सेल्स डैशबोर्ड का बेसिक सेल्स डैशबोर्ड। दिस इज नॉट अ सेल्स डैशबोर्ड, इट्स अ बेसिक्स ऑफ सेल्स डैशबोर्ड। दैट मींस इससे आपको अंदाजा लगेगा कि आगे जो हमारी कहानी स्टार्ट होने जा रही है वो किस किस टाइप के डैशबोर्ड को लेके आपके सामने में आता रहूंगा, ठीक है। धीरे धीरे लॉजिक लिखना सिखाऊंगा, पीछे फॉर्मूला लगाना, उसके बेस पे तब डैशबोर्ड क्रिएट करना। अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखें डैशबोर्ड का तो मैंने उसमें बहुत सारे डैशबोर्ड के टाइप बताए थे, केपीआई बताया था, सेल्स डैशबोर्ड बताया था, परफॉर्मेंस डैशबोर्ड बताया था, कई सारे इसी तरीके के डैशबोर्ड के साथ आप लोगों के सामने मैं अगेन अगेन और अगेन हाजिर होता रहूंगा। आप अपना इंटरेस्ट बनाए रखिए और सीखना कभी मत छोड़िए, बिकॉज लर्निंग इज नेवर स्टॉप प्रोसेस। तो अब हम मिलते हैं आपसे अगेन डैशबोर्ड डेवलपमेंट के सफर में किसी दूसरे डैशबोर्ड के ब्लूप्रिंट के साथ। थैंक यू।